नमश्चंडिकायै आदिशक्ति पीठम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवती दुर्गा के दुर्गा ध्वांतरिश नामावली स्तोत्र के साधना के विषय में। भगवती दुर्गा का एक छोटा सा स्तोत्र है जिसे सभी दुर्गा 32 नामावली के नाम से जानते हैं। इस स्तोत्र की अपार महिमा है। प्रत्येक शाक्त को, भगवती के उपासक को इस स्तोत्र को तो अवश्य ही सिद्ध करके रख लेना चाहिए। आपद विपत काल में यह छोटा सा स्तोत्र सभी साधकों के, भक्तों के बहुत कार्य आ सकता है। अन्य स्तुतियां तो देवताओं के अथवा ऋषि मुनियों के द्वारा रचित है, परंतु यह जो दुर्गा द्वांतरिश नामावली स्तोत्र है यह साक्षात आदि पराशक्ति भगवती महादुर्गा के मुख से प्रकट है। देवताओं के पूछने पर प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण हेतु स्वयं भगवती ने अपने मुख से इस स्तोत्र को कहा था। तो इस स्तोत्र की अपार महिमा है। इस स्तोत्र के माध्यम से बड़े संकट से पार पाया जा सकता है। भगवती की कृपा इस स्तोत्र के माध्यम से सहज ही प्राप्त हो जाती है। यदि कोई इस स्तोत्र को अनुष्ठान पूर्वक सिद्ध कर लेता है तो प्रत्येक प्रकार के कार्य इस स्तोत्र के माध्यम से व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। यह बहुत छोटा सा स्तोत्र है, बहुत सरलता से इसका अनुष्ठान सभी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, न लिंग भेद है, न जाति भेद है। तो सभी इस स्तोत्र के अनुष्ठान में अधिकृत है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए और माता बहनों को तो इस नामावली को अवश्य ही सिद्ध करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इसकी फलश्रुति में आप देखेंगे तो कहा गया है कि किसी भी भयंकर से भयंकर संकट पड़ने पर यदि कोई इस स्तोत्र का आश्रय ले लेता है तो भगवती उसको उस संकट से मुक्त कर देती है। अर्थात किसी भी प्रकार का अभिचारिक दोष हो, अभिचारिक संकट हो, आर्थिक संकट हो, प्राण हानि तक की संभावना हो तो भी अपने अथवा अपने परिवार के रक्षण के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यदि आपने इसको पूर्व में सिद्ध करके रखा हो। तो मान के चलिए आपकी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, दैविक, दैहिक, भौतिक, सभी प्रकार की समस्या से इस स्तोत्र के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो सर्वप्रथम इसको सिद्ध करने का विधान आप समझ लीजिए। यह जो विधान रहेगा यह आपको भगवती दुर्गा के अष्टभुजा विग्रह के समक्ष करना है। वैसे तो कहा गया है कि मृतिका से इसकी मूर्ति निर्माण करनी चाहिए। जब भी इस विधान को किया जाएगा तो भगवती की मृतिका की मूर्ति निर्मित की जाएगी, परंतु सामान्य रूप से आपके पास भगवती का अष्टभुजा विग्रह हो अथवा किसी भगवती के मंदिर में, वहां कोई भी विग्रह हो, कोई समस्या नहीं है। मंदिर चाहे महादेव का हो, भगवती के किसी भी स्वरूप का हो, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवती के जितने भी स्वरूप है, किसी भी स्वरूप का मंदिर हो, आप वहां पे अनुष्ठान कर सकते हैं। सर्वोत्तम पक्ष रहेगा कि अष्टभुजा भगवती का मंदिर हो या आपके घर में भगवती अष्टभुजा का विग्रह हो, अथवा भगवती, क्योंकि दुर्गा जो स्वरूप है यह प्रत्येक स्वरूप के लिए दुर्गा नाम कहा गया है, यानी भगवती के जितने भी स्वरूप है वह सभी दुर्गा ही है। अतः किसी भी स्वरूप के समक्ष आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को प्रथम बार यहाँ पर विनियोग न्यास के सहित दिया जाएगा, अतः प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है और अवश्य इसको सिद्ध करके रख लेना चाहिए। तो इसमें आपके जो आसन वस्त्र रहेंगे वह रक्त वर्ण के रहेंगे, लाल वर्ण के रहेंगे। आपके मस्तक पर साधना के समय, जप के समय रक्त चंदन का अथवा कुमकुम, सिंदूर इत्यादि का रक्त वर्ण का तिलक अवश्य होना चाहिए भ्रूमध्य स्थान पर। और आप चाहे तो त्रिपुंड भी भस्म से साथ में लगा सकते हैं। गले में रुद्राक्ष अति 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 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रुद्राक्ष आप धारण करते हो, रुद्राक्ष की माला अथवा रुद्राक्ष का कम से कम एक दाना तो आपके कंठ में अवश्य हो। और किसी भी अष्टमी तिथि से आप यह साधना कर सकते हैं, किसी भी नवरात्र में आप यह साधना कर सकते हैं। देखिए, यदि आप नवरात्र में कर रहे हैं तो मात्र 9 दिन का आप अनुष्ठान करेंगे, उत्तम है। आप किसी अन्य दिन में कर रहे हैं तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आप 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का अथवा 41 दिन का, जितना आप में सामर्थ्य हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उस अनुसार आप संकल्प लेकर यह अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है, स्थान आपको बता दिया, अपने घर पे भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में, शिवालय में, दिव्यालय में आप कर सकते हैं। आप स्नान उपरांत आसन पर बैठेंगे। समय आप अपनी सुविधा अनुसार प्रातः काल का, सायकाल का अथवा रात्रि काल का रख सकते हैं। जिस समय प्रथम दिन आप बैठे, संकल्प पूर्वक प्रयास करें कि वही समय आपका नित्य रहे जब तक आपका अनुष्ठान चले। तो आसन पर आप बैठ जाएंगे,
मंदिर में जिस ओर भगवती का विग्रह उस ओर मुख करके बैठे, घर में प्रयास करें कि आपका मुख ईशान कोण की ओर, उत्तर अथवा पूर्व की ओर रहे तो सर्वोत्तम है। फिर सर्वप्रथम आप आरंभिक क्रियाएं जो होती है, पवित्रीकरण, आचमन इत्यादि, शिखा बंधन, आसन स्मरण, आसन प्रणाम इत्यादि, पृथ्वी प्रणाम करके आपको संकल्प करना होता है। यह सारी जो आरंभिक क्रिया है वह आपको हमारी चैनल की प्रथम वीडियो में, जो तांत्रोक्त देवी सूक्तम का प्रथम मंत्र है, उसमें प्राप्त हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आप क्लिक करके वीडियो का पीडीएफ यदि प्राप्त कर लेंगे तो उसमें जो आरंभिक क्रिया है बस आपको वही करनी है। आप इस क्षेत्र में यदि काफी समय से है तो सभी को यह क्रिया आती ही होगी। यह करके संकल्प करना है। संकल्प में आप स्पष्ट कहेंगे अपने नाम, गोत्र, तिथि, वार सबका उच्चारण करते हुए। आप स्पष्ट हिंदी में संकल्प ले सकते हैं, संस्कृत में आता है संस्कृत में ले सकते हैं। तो कहना है कि भगवती महादुर्गा की कृपा प्राप्ति हेतु एवं जब भी कभी आवश्यकता पड़े उस समय इसके प्रयोग जो हम करें उसमें सिद्धि हेतु इस स्तोत्र का में अमुक अमुक संख्या में अमुक अमुक दिवस तक पाठ करने जा रहा हूँ। इस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि यावत शक्ति यथाशक्ति मैं इसका इतना जप करूंगा या इतने दिनों तक जप करूंगा। इस प्रकार से आप संकल्प ले ले। फिर सर्वप्रथम गणेश स्मरण कर ले, अपने गुरुदेव का स्मरण कर लें। तत्पश्चात बटुक भैरव जी का स्मरण पूजन अवश्य करना चाहिए भगवती के साथ। तो बटुक भैरव जी का आप यदि कोई स्तोत्र स्तुति अथवा कम से कम काल भैरव अष्टकम का भी पाठ स्मरण रूप में कर सकते हैं। उनका कोई विग्रह चिन्ह इत्यादि हो तो उन पे आप यथा सामर्थ्य उनका पूजन कर ले। फिर अपनी कुल देवी देवता, स्थान देवी देवताओं का स्मरण करके भगवती महादुर्गा का यथा सामर्थ्य षोडशोपचार, दशोपचार अथवा पंचोपचार विधि से पूजन अवश्य कर ले। संभव हो तो भगवती को नित्य मखाने का एवं अनार का भोग अवश्य लगाए। और पूजन उपरांत फिर जो भगवती का द्वांतृष नामावली है इसका आपको पाठ करना है। किस प्रकार से? सर्वप्रथम आपको विनियोग कर लेना है। हाथ में जल लेंगे और विनियोग मंत्र पढ़ के विनियोग का जल आप किसी पात्र में छोड़ देंगे, संकल्प पात्र में छोड़ देंगे, ठीक है। तत्पश्चात जो न्यास दिए गए हैं वह आप न्यास इत्यादि कर लेंगे। और उसके पश्चात ध्यान करके फिर भगवती का जो मूल पाठ है, दुर्गा दुर्गति शमनी से लेकर दुर्गधारिणी तक, यानी प्रथम नाम से लेकर 32 नाम तक, इसी का ही आपको पाठ करना है, यानी मूल पाठ ही आपको करना है। फिर विनियोग न्यास आप ध्यान मात्र प्रथम बार में करेंगे। और फिर चाहे आप 108 पाठ करें, अधिक करें, वह आप केवल मूल पाठ का करेंगे, यानी प्रथम से लेकर अंतिम 32वें नाम तक। यही आप मूल इसकी आवृत्ति बार बार करेंगे। कम से कम 108 पाठ अवश्य कर लेने चाहिए। इसके आगे यदि आपका जितना सामर्थ्य हो आप कर सकते हैं। यदि अभी उतना सामर्थ्य नहीं हो बैठने का तो यथा सामर्थ्य आप जितना हो सके उतने पाठ आपको अवश्य करने चाहिए। कम से कम 32 तो अवश्य ही करने चाहिए। इस प्रकार पूरा जितना आपने संकल्प लिया उतने पाठ करके अंत में महादेव का आपको अभिषेक पूजन अवश्य करना है। यदि आप पंचाक्षर का जप करते हो तो पंचाक्षर का जप करें, जैसे आपको दीक्षा उपदेश प्राप्त हो, अथवा जैसे शिव पुराण में कहा गया है उस अनुसार, अथवा कोई भी महादेव संबंधी स्तोत्र, अष्टोत्र, शतनाम इत्यादि आप पढ़ सकते हैं। और अंत में फिर भगवती को कपूर से 5 बार 9 बार आपको आरती दिखा देनी है। क्षमा प्रार्थना करके भगवती के विग्रह पर आपको जल द्वारा जो गुह्याति गुह्य गोप्त्रितम मंत्र होता है उसके माध्यम से जप समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आप नित्य इस साधना को जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन करें। सभी नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार विहार करें, किसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का खंडन न करें। और अनुष्ठान उपरांत भी नित्य कम से कम 32 बार या जितना हो सके उतना जप इसका आपको करते रहना चाहिए। ये हो गया सामान्य क्रम। इसी अनुसार आप जब प्रथम चरण कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए आप 1100 पाठ कर लेते हैं या 3200 पाठ कर लेते हैं, उसके पश्चात आप चक्र विधि से भी पाठ कर सकते हैं। चक्र विधि से आप किस प्रकार पाठ करेंगे इसे मैं आपको समझा देते हैं। जो भगवती दुर्गा का बीज होता है, दकार उकार मकार, ठीक है, एकाक्षर बीज जो भगवती दुर्गा का कहा गया है, उसका संपुट आपको आगे पीछे लगाना है। जैसे चक्र विधि में आप पाठ करेंगे तो प्रथम नाम से दुर्गा दुर्गति शमनी से आरंभ करके दुर्गधारिणी तक, यह होगा आपका प्रथम पाठ। दूसरा पाठ जब आप करेंगे तो आप द्वितीय नाम से आरंभ करेंगे और प्रथम नाम पर समाप्त करेंगे। इस समय जैसे दुर्गारती शमनी से लेकर आरंभ होगा और प्रथम दुर्गा नाम तक समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे में आपका तीसरे नाम से शुरू होगा, द्वितीय नाम पर समाप्त होगा। अंतिम में आपका 32वें नाम से शुरू होगा और 31वें नाम पर समाप्त हो जाएगा और पुनः
अंत में आपका प्रथम नाम से शुरू करके अंतिम नाम 32वें नाम तक आपका पाठ होगा। इस प्रकार आपके 32 से 33 पाठ एक चक्र में हो जाएंगे। इस प्रकार से 32 चक्र जब आप संपन्न कर लेते हैं तब आप महाचक्र विधि से, अति चक्र विधि से भी पाठ कर सकते हैं। उसका विधान भविष्य में कभी पुनः बताएंगे। सामान्य रूप से सभी को समझा दिया गया है। यदि किसी प्रकार का कोई संशय हो तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करके अपने शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। और इसके आगे प्रयोगात्मक विधान भी फिर भविष्य में आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यह थी आज की जानकारी। यदि आपको यह ज्ञानप्रद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हमारे साथ बने रहे। हर हर महादेव।